नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल जहान। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ शहीद कमल वैद्य का अंतिम संस्कार। शहीद के ताबूत पर सजा दूल्हे का लिबास, चचेरे भाई ने दी मुखाग्नि। प्रदेश में महंगाई की मार, 29% उपभोक्ताओं ने बंद किया एलपीजी सिलेंडर भरवाना। प्रीति जिंटा की शिमला में खरीदी जमीन की होगी जांच, धारा 118 के उल्लंघन का आरोप। ऊना में विशाल गाय अजगर ने किया गाय पर हमला, लोगों ने बड़ी मशक्कत से बचाया। सिंधु ने पहला मैच जीता, टेनिस में सानिया अंकिता की जोड़ी हारी। ओलंपिक में हिमाचल प्रदेश का आशीष चौधरी चीनी बॉक्सर के साथ खेलेगा अपना पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक विस्फोट के दौरान शहीद हुए हमीरपुर के कमल वैद्य का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कमल वैद्य का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव घुमारवी आज सुबह पहुंचा और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 27 साल के कमल वैद्य भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद कमल वैद्य भोरंज उपमंडल की लगमनवी पंचायत के घुमारवी गांव के रहने वाले थे। इससे पहले शनिवार को कमल देव का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर राजौरी से उड़ान नहीं भर पाया था। इस कारण रविवार सुबह शहीद की पार्थिव देह हमीरपुर पहुंची। अक्टूबर में कमल देव की शादी होने की तैयारियां जारी थी। शहीद कमल देव के पार्थिव देह हमीरपुर में पैतृक गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। हर आंखें नम थी। जिसके सर पर शादी का सेहरा बांधने की तैयारियां हो रही थी, उसकी पार्थिव देह कफन में लिपटी थी। ताबूत पर शहीद के भाई ने दूल्हे के कपड़े भेंट किए। अविवाहित होने के चलते परिजनों ने शादी की रस्में निभाई। 27 वर्षीय कमल देव वर्ष 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और इस साल अक्टूबर में उनकी शादी होनी थी। हमीरपुर में पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ शहीद कमल देव का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के चचेरे भाई बॉबी ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। परिजनों की ओर से बड़े भाई ने हार, टोपी और कमीज पहनाकर विदाई दी। विधायक कमलेश कुमारी, उपायुक्त देव श्वेता बनिक, एसपी व एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन की ओर से उपायुक्त ने परिजनों को 5 लाख की फौरी राहत राशि दी है। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में महंगाई की मार का असर दिखना शुरू हो गया है। नीति आयोग की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 29% कनेक्शन धारकों ने अपने एलपीजी सिलेंडर भरवाना बंद कर दिए हैं। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य की हिमाचल प्रदेश में हुई बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई थी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 23 लाख गैस उपभोक्ता हैं, जिनमें से 3 लाख कनेक्शन धारकों को हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर मुहैया करवाया गया है। कुल उपभोक्ता में 6.67 लाख ने सिलेंडर रिफिल करना बंद कर दिया है। ये समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा से जुड़े जमीन के मामले में जिला प्रशासन को फिर से शिकायत मिली है। इस मामले में प्रशासन पुराने आदेशों को जांचेगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है।
इसका आकलन भी किया जा रहा है। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि नालदेहरा में 1998 में एक गोल्फलिंक नामक की कंपनी ने धारा 118 के तहत मंजूरी लेकर जमीन खरीदी थी। कंपनी को नियमों के तहत 1 साल में भूमि का पंजीकरण व 2 साल में काम शुरू करना था, लेकिन कंपनी ने इस बीच कोई कार्य शुरू नहीं किया। कंपनी की ओर से इस नियमों की अवहेलना करने की शिकायत 2012 में आई। जून 2012 में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। 2014 में कंपनी के पक्ष में फैसला लिया, जिसमें किसी तरह के नियमों की अवहेलना नहीं पाई गई। चंडीगढ़ की कंपनी ने इसी जमीन को प्रीति जिंटा व उनकी माता को बेच दिया, जिसके चलते ये विवाद नियमों के तहत सही पाया गया। अब फिर से इस मामले में शिकायत आई है। शिकायत पर एक बार फिर से तफ्तीश की जा रही है। यदि कुछ पाया जाता है तो इस मामले में सरकार से मंजूरी के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऊना जिला मुख्यालय के नजदीक कोटला कलां क्षेत्र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महादेव मंदिर के गौशाला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक विशालकाय अजगर ने एक गाय पर हमला कर दिया। मंदिर की गौशाला में ही गायों की देखभाल करने वाले सत्तू नाम के युवक ने जान पर खेलकर गाय को अजगर के कब्जे से छुड़ाया। दरअसल हुआ ये कि गौशाला में सभी गायों को घास आदि डालने के बाद शनिवार देर रात सत्तू गायों की देखरेख के चलते ही उन्हें देखने के लिए गौशाला में गया। इस दौरान वे गौशाला के अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। जब एक विशालकाय अजगर एक गाय को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था, उसने फौरन अजगर को हटाने का प्रयास किया। वहीं शोर मचाने पर अन्य लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि सत्तू ने जान पर खेलकर गाय को अजगर के कब्जे से छुड़ा लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल राउंड में दूसरे दिन का खेल जारी है। बैडमिंटन में शटरर पीवी सिंधु ने अपना पहला मैच आसानी से जीत लिया। पुरुषों के लाइव वेट डबल स्कल्स इवेंट में अर्जुन लाल और अरविंद सिंह की जोड़ी रेप चेंज रेस के जरिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। दूसरी ओर शूटिंग और टेनिस में भारतीय खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत की मनु भाकर और यशस्वी देसवाल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्वालिफिकेशन राउंड में मनु 575 अंकों के साथ 12वें और देसवाल 573 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रही। मेंस 10 मीटर एयर राइफल में दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पवार फाइनल में नहीं पहुंच सके। दीपक 624.7 अंकों के साथ 26वें और दिव्यांश 622.8 अंकों के साथ 32वें स्थान पर रहे। टेनिस में भारत की सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी महिला डबल्स के पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गई। बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद और रियो की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में जाकर पहला मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने ग्रुप जे के मुकाबले में इजराइल की सेनिया को आसानी से 21-7, 21-10 से हरा दिया। सिंधु ने ये मैच सिर्फ 28 मिनट में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने लगातार 12 पॉइंट भी अपने नाम किए। देश सहित हिमाचल प्रदेश के लिए सोमवार की सुबह महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रदेश के बॉक्सिंग स्टार एवं ओलंपियन आशीष चौधरी टोक्यो ओलंपिक्स में 75 किलोग्राम भार वजन में अपना पहला मुकाबला चीन मुक्केबाज के साथ खेलेंगे। ये मुकाबला सुबह 9:06 पर शुरू होगा। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के रहने वाले आशीष के इस रोमांचक मुकाबले पर उनके परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश के लोग भी जीत हासिल करने के लेकर नजर रहेगी। अब हिमाचल वासियों को अपने इस मुक्केबाज पर देश के लिए गोल्ड मेडल लाने को लेकर पूरी उम्मीद है। वहीं आशीष चौधरी भी अपनी कड़ी मेहनत, बॉक्सिंग फेडरेशन और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लेकर आश्वस्त हैं। आशीष ओलंपिक्स से गोल्ड मेडल लाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि आशीष के पिता उन्हें ओलंपिक्स में खेलता देखना चाहते थे, लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। चलिए इसी के साथ आज के ये समाचार समाप्त हुए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।